गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग संकरण के बारे में पढ़ेंगे। हाइब्रिडेशन क्या होता है और हाइब्रिडेशन के टाइप्स, ये कितने प्रकार का होता है। पहली बात, संकरण किसे कहते हैं? आर्बिटलों का अतिव्यापन ही संकरण कहलाता है। आर्बिटल क्या होते हैं आप जानते हैं, एस, पी, डी और एफ। एस की जो संरचना होती है, एस का जो स्ट्रक्चर होता है वह गोलाकार होता है। पी की बात करते हैं तो पी का स्ट्रक्चर क्या होता है, डंबल के आकार का होता है। डी की बात करते हैं तो डी का जो शेप होता है वो डबल डमरू के आकार का होता है, इस प्रकार से होता है। और एफ की संरचना जो होती है वो बहुत ही जटिल होती है, वो आपको नहीं पढ़ना है। तो आर्बिटलों का अतिव्यापन ही संकरण कहलाता है। संकरण तीन प्रकार के होते हैं। पहला ये होता है कि संकरण तीन प्रकार के होते हैं, sp संकरण, sp2 संकरण, sp3 संकरण। sp संकरण क्या होता है, sp2 संकरण क्या होता है और sp3 संकरण क्या होता है? जब दो आर्बिटल आपस में, एक s और एक p आर्बिटल आपस में कार्य करते हैं तो sp संकरण होता है। जब एक s और दो p आर्बिटल आपस में कार्य करते हैं तो sp2 संकरण होता है। जब एक s और p आर्बिटल आपस में कार्य करते हैं तो sp3 संकरण होता है। आपको निकालने का मेथड, कैसे आप निकालेंगे इसको, आप ध्यान दीजिए क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में आपके आता है। देखिए, संकरण निकालने का फॉर्मूला है, संकरण निकालने की विधि। नंबर 1 क्या है, यदि आवेश न हो तो उस समय के लिए क्या करते हैं हम लोग हैं, फॉर्मूला था 1/2 v प्लस m। जहां आप ये जान लो v क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या, राइट। बात करते हैं m की। m क्या है, आबंधों की संख्या है, आबंधों की संख्या है, आबंधों की संख्या है। जैसे आपसे कोई पूछे कि आप ये बताओ कि NH3 किस प्रकार का संकरण है, CH4 किस प्रकार का संकरण है, C2H6 किस प्रकार का संकरण है, तो आप आसानी से बता सकते हो कि यह किस प्रकार का संकरण है, क्योंकि NH3 में कोई चार्ज नहीं है, CH4 में आवेश नहीं है, C2H5 में आवेश नहीं है। यदि हम निकालने की इसकी बात करें तो हम लोग कैसे निकालेंगे, आइए हम देखते हैं। पहली बात हम करते हैं, पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि NH3, इसको हम पढ़ते हैं अमोनिया, और आपसे निकालने के लिए दिखाया जाता है तो सबसे पहले नाइट्रोजन लिखिए, और नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। नाइट्रोजन 7 होता है, 2 और 5। अंतिम सेल में इसका इलेक्ट्रॉन कितना है, 5। जो अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है वही संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। तो V के नीचे क्या लिखेंगे, 5 प्लस m। अब इसका स्ट्रक्चर आप बनाना पड़ेगा, संरचना बनानी पड़ेगी। नाइट्रोजन 3 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए, एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए और एक हाइड्रोजन यहाँ रखिए। अभी मैं इस पर चर्चा करूँगा किस प्रकार से बंध बनाते हैं, सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड। नाइट्रोजन के अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, एक इससे लिया 6 इलेक्ट्रॉन, 7 इलेक्ट्रॉन और 8 इलेक्ट्रॉन। इस प्रकार से इसका अष्टक क्या हुआ, पूरा हुआ। आप देखते हैं कि इसके बंधों की संख्या 1, 2 और 3 है, इसलिए यहाँ पर m की संख्या जो होगी वो 3 होगी। 1/2 और 5, 3, 8। इसको कैंसिल करेंगे तो 2, 4 या 8, यहाँ पे 4 है। 4 का आशय ये हुआ कि यहाँ पर एक s आर्बिटल है और 3 क्या है, p है। तो 3 और ये 1, 4, हम यहाँ 1 शो नहीं कर रहे। इस प्रकार से NH3 कौन सा संकरण है, sp3 संकरण है, यानी अमोनिया NH3 sp3 संकरण है। आप, हमको उम्मीद है कि समझे होंगे। इसी प्रकार से दूसरा एग्जांपल देखिए आप, जैसे कोई कहता है आपसे कि CH4 कार्बन सिंगल है, पहले स्ट्रक्चर इसका बनाइए, सिंगल कार्बन, एक कार्बन यहाँ रखिए, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, 4
और 4 8 बन गया। आप यहाँ पे ये देखेंगे कि 2 2 4 4 4 8 हो गया। इसकी संरचना आपने बना ली है। कार्बन कार्बन के एटॉमिक नंबर 6 होता है और जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप बनाते हैं उसका तो 2 और 4 होता है। अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है। अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन तो फॉर्मूले में रख दीजिए। इसी फॉर्मूले में 1/2 V V की यहाँ पे 4 रखिए प्लस 1 2 3 4 आबंध कितने 4 है 1/2 इंटू 4 4 8 और 2 4 या 8 यानी 1 S और 3 P sp3 संकड़ ये आपका हो गया संकलन। ठीक है, इस प्रकार से आप देखेंगे। तीसरा एग्जाम्पल आपने 2 एग्जाम्पल देखा होगा, समझा होगा, नहीं तो फिर तीसरा एग्जाम्पल देखिए। जैसे यदि आपसे कोई कह देता है कि आप CH4 तो बना दिया आपने। अगर कोई कहता है कि NH4 और यहाँ पे 4 प्लस दिए तो इसका सूत्र चेंज हो जाएगा। देखिए कैसे, यदि आवेश ना हो तो फॉर्मूला था वो, यदि आवेश हो तो क्या करेंगे आप उस समय के लिए 1/2 V प्लस M और यहाँ पे प्लस जितना प्लस चार्ज होगा उतना माइनस करेंगे, यानी माइनस कर देते हैं -C। जैसे देखो यहाँ प्लस है, आपने यहाँ माइनस कर दिया, माइनस है तो प्लस कर दिया। देखिए आप 1/2 कार्बन, नाइट्रोजन बेटा 5 होता है और ये 4 और -1 ब्रैकेट क्लोज कर दिया। पहले नहीं समझ में आता तो नाइट्रोजन लिखिए और इसके अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होता है। अभी दिखाते हैं आपको 4 हाइड्रोजन आपने शो कर दिया, बॉन्ड आपने बना दिया तो 5 4 9 हो गया, 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया। जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हुआ उसी इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव करेंगे, हटाएंगे, तो यहाँ पे चार्ज प्लस रखेंगे। यदि कोई अपना इलेक्ट्रॉन किसी को ट्रांसफर करता है या देता है तो पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ हमने माइनस कर दिया 1/2 5 4 9 -1 1/2 और 9 से 1 8 2 4 या 8, यानी यहाँ पर आपने देखा कौन संकड़ है, sp3 संकड़ है, क्योंकि 4 आया और 4 में एक s है और 3 p है तो sp3 s1p3 नहीं लिख सकते थे, sp3 लिख दिया, ये आपका sp3 संकड़ है। तो आपने आवेश के रूप में देख लिया। यदि यही चार्ज प्लस ना होकर के माइनस होता है तो आप क्या करते, उस समय के लिए फॉर्मूला हमारे पास हो जाता है कि अगर धनात्मक होता है, ऋणात्मक होता है, नहीं होता तो तीनों के सूत्र, यदि आवेश क्या है ऋणात्मक हो तो 1/2 V प्लस M और जहां माइनस था वहां प्लस A कर लेना बेटा, आप आसानी से इसको निकाल सकते हो। एक चीज और ध्यान देना, एक नोट लिख लेना, नोट, यदि कहीं ऑक्सीजन शब्द आ जाए और ऑक्सीजन में आबंधों की संख्या पूछ रहा उस समय और वाटर के रूप में H2O जैसे है तो वहां पे आबंध की संख्या क्या होगी, 0 होगी। जैसे आप कहता कोई कि H2O किस प्रकार का संकड़ है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन, H2O हो गया 6 2 8। अब यहाँ पे तुम करते हो तो 1/2, इसके लिए फॉर्मूला फर्स्ट लगेगा 1/2 B प्लस M। ध्यान देना, इसकी बात हम करते हैं। 1/2 आपने लिखा, B ऑक्सीजन के अंतिम सेल में 6 इलेक्ट्रॉन है और प्लस 1 1 2, यहाँ पे ऐड होगा। जब वो सेंटर पे होगा तब तो आप उसका एटॉमिक नंबर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाइएगा और अंतिम सेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसको आप रखिएगा 6 2 8 1/2 6 2 8 और 2 4 या 8। आपने देखा कि एक यस और 3 पी sp3 संकड़। तो इस प्रकार से संकड़ निकालने की विधि थी। संकड़ निकालने के सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, संरचना बनाना आना चाहिए। संरचना कैसे बनाएंगे, स्ट्रक्चर कैसे आप बनाएंगे उसको आप देख लीजिए। संरचना, संरचना बिंदु, स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे। संरचना को बनाते समय सबसे पहले हमें उस तत्व का परमाणु क्रमांक याद होना चाहिए, परमाणु क्रमांक, और बनाते समय यह ध्यान देना होगा कि उसके अंतिम सेल में इलेक्ट्रॉन क्या है। जैसे कि आप जानते हो अभी हमने CH4 की बात किया तो CH4 मेथेन एथेन प्रोपेन, आप इस प्रकार से बहुत सारे क्लास 10 में पढ़ के आए होंगे यौगिक। तो कार्बन, तो पहले कार्बन ये देखते हैं कि केंद्रीय परमाणु क्या होगा, सेंटर का एटम इसमें क्या होगा, तो कार्बन है और कार्बन के चारों तरफ हाइड्रोजन को कहाँ सेट किया जाए, क्योंकि बोरबरी नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि अंतिम सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन और मिनिमम 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, वो किसी भी दशा में किसी प्रकार से हो जाना चाहिए। कार्बन है तो कार्बन के अंतिम सेल में क्योंकि कार्बन 6 होता है तो 2 और 4 होगा, तो अंतिम में 4 है, 1 2 3 और 4। हाइड्रोजन 1 1 1 और 1, इसको पूरा करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो, इसको पूरा करने के लिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो,
यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो और यहाँ से इलेक्ट्रॉन दो। इस प्रकार से देखो तो 4 ये था और 4 लेके 8 कर लिया। इन सभी के पास एक एक था और ये दोनों आपस में साझेदारी करके इन सभी के पास 2-2 हो गया और इसके पास कितना हो गया, 8 हो गया। इसी संरचना को हम दूसरे बिंदु से बना के सिखाया आपको कैसे। यहाँ पे कार्बन लिखा है, यहाँ हाइड्रोजन लिखा है, आपने लिख दिया। 4 इसके पास आप जानते हैं क्योंकि अंतिम सेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 तो हो गया, 5, 6, 7 और 8। 4 ये था, 4 मिल गया तो 8 हो गया। इनके पास क्योंकि हाइड्रोजन एक होता है तो एक तो है और एक यहाँ से लिया, इस प्रकार से ये 2 हो गया। यानी अंतिम सेल में 2-2 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गया और इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गया। और बोरवई ने यही कहा था कि उसके अंतिम सेल में 8 इलेक्ट्रॉन किसी भी दशा में पूरा होना चाहिए। इस प्रकार से हमने संरचना बनाना सीखते हैं। अभी आपने जैसे देखा ये तो सिंगल बॉन्ड है, अभी डबल बॉन्ड की बात करते हैं। जैसे आप लिखते हो H2O तो ऑक्सीजन है। अब यहाँ सेंटर चेक करोगे, केंद्र क्या बना है, O से केंद्र H2 जुड़ेगा तो OH, 6 इसके बीच में होता है। कैसे होता है, क्योंकि 8 होता है, 2 और 6, अंतिम सेल में 6 तो 6 हो गया, 7 और 8, इस प्रकार से स्टेप पूरा कर लिया। अगर बात करते अब देखो यहाँ पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, आप जानते हो। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड। तो बंद की अभी हम बात करेंगे, पहले इसके बारे में थोड़ा सा जान लें। जैसे N2 लिखा है या O2 लिखा है, ओजोन। N2 लिखा है तो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आप लिख लो, और नाइट्रोजन के अंतिम सेल में 5 इलेक्ट्रॉन था, 6, 7 और 8, तो यहाँ भी 5, 3, 8 और यहाँ भी 5, 3, 8, इस प्रकार से बन गया। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कर लिया डबल बॉन्ड, ऑक्सीजन 6, 2, 8, 6, 2, 8 बन गया, ठीक है। अभी हमने उसमें आपको पढ़ाया था, जो नोट सेंड किया था उसमें पाई और सिग्मा बॉन्ड, कि पाई बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड कहता है। बंद किसे कहते हैं, तो ऑर्बिटल संकर्ण क्या होता है, ऑर्बिटलों का अतिव्यापन ही संकर्ण कहलाता है। कोई पूछता है कि सिग्मा और पाई बंद कैसे पहचानोगे, जब किसी भी यौगिक में यदि कोई संरचना बनाई गई है, यदि उसमें बंद सिंगल है, बॉन्ड सिंगल है, तो सिंगल बॉन्ड जो होता है वो क्या होता है, डबल है तो एक सिग्मा और एक पाई। तो यदि वो सिंगल बॉन्ड है तो वहां पे जो संख्या होगी वो क्या होगी, सिग्मा की होगी। अगर वो डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा, यानी एक सिग्मा होगा, एक पाई होगी। जैसे कि आप देखो, तुमसे भी कोई पूछता है कि CH4 में हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई, कितने सिग्मा और कितने पाई, तो इसमें सिर्फ सिग्मा है, न कि पाई है। कैसे, क्योंकि कार्बन देखो आप सभी के पास, यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो सिंगल बॉन्ड बनता है। जब सिंगल बॉन्ड बनता है, एक एक है, इसे सिर्फ ओनली वन क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा ये क्या है बेटा, बॉन्ड है। यदि स्ट्रक्चर बनाते समय उसके बीच में एकल बॉन्ड सिर्फ मिले तो सिग्मा बॉन्ड होता है। यदि डबल बॉन्ड मिलता है तो एक सिग्मा और एक पाई होता है। जैसे आप कहते हो कि O2 जैसे लिखा है तो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, यहाँ डबल बॉन्ड हो गया, तो यहाँ पे जो बेटा ये है, ये सिग्मा बॉन्ड है और ये जो है वो क्या है, पाई बॉन्ड, यानी एक सिग्मा और एक पाई। ये मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको कि अगर सिग्मा बॉन्ड पहचानना है तो जब सिंगल बॉन्ड होगा तो ओनली वन सिंगल सिग्मा होता है, अगर डबल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, अगर ट्रिपल बॉन्ड होगा तो एक सिग्मा और 2 पाई होगा। जैसे कि अभी ट्रिपल बॉन्ड में आप देख लीजिए, ट्रिपल बॉन्ड में हमने देखा N2 को, अभी आपने देखा था N2, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन। अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड लगा लीजिए, यहाँ ऊपर जो है ये सिग्मा बॉन्ड है और जो नीचे दोनों है ये क्या है, पाई बॉन्ड है। यानी आप संकर्ण को जानने के लिए, संकर्ण क्या होता है इसको जानने के लिए आपको एटॉमिक नंबर की जरूरत पड़ेगी, वो आपको याद होना चाहिए। स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, वो आप बना सकते हैं तो बनाइए। उसके बाद तीसरी चीज आपको याद होनी चाहिए कि संरचना किस प्रकार से बनती है। यदि आप संरचना बना लेते हैं तो संकर्ण भी निकाल सकते हैं। और संकर्ण निकालने के लिए सिर्फ 3 ही सूत्र है, वो नोट में आप सूत्र यहाँ लिख सकते हैं। पहला नंबर 1 सूत्र है कि 1/2 V + M, यदि आवेश न हो। दूसरा फार्मूला है 1/2 V + M + A, यदि आवेश ऋणात्मक हो। यदि तीसरा फार्मूला है 1/2 V + M - C, यदि आवेश कैसा होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। तो ये 3 कंडीशन है टर्म में, वेयर जहां V क्या है, संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, M बंधों की संख्या है। V संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, M आबंधों की संख्या है, A उसके चार्ज की संख्या है। V
वैलेंस संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, m आबंधों की संख्या है, और यहाँ पे c क्या है, उसके धनात्मक आवेशों की संख्या है। इस प्रकार से आप संकड़ को निकालेंगे। हमें जहाँ तक उम्मीद है आपको ये बात समझ में आई होगी। यदि किसी प्रकार की कोई समस्या होगी तो आप अवश्य रूप से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा या तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में लिखिएगा। मैं समझाने का प्रयास 100% करूँगा। इसको आप लोग पढ़िएगा, समझिएगा। यदि नहीं समझ में आएगा तो कल फिर इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। थैंक्स।